नमस्कार, मैं योगिनी। सच का आईना दिखाने वाले इंडिया 18 टीवी न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। भिवंडी पिरानी पाड़ा में माजी नगर सेवक मतलूब सरदार के अथक प्रयास से सांसद सुरेश महात्रे की निधि से गटर व पाथवे बनाने के लिए सांसद सुरेश महात्रे ने 15 लाख की निधि देकर भूमि पूजन किया। बता दें कि सुरेश महात्रे ने मतलूब सरदार को वार्ड में और भी विकास करने के लिए निधि देने का वादा भी किया है। तो वहीं पर सांसद सुरेश महात्रे ने भिवंडी में विकास की गंगा बहाते हुए कल भिवंडी के 26 जगहों पर विकास कार्य को लेकर के भूमि पूजन किया और लगभग 3.5 करोड़ की निधि से ये सारे काम किए जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ के भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने कहा था कि बालिया मामा के चुनकर आने से भिवंडी का विकास होगा और शोएब गुड्डू की बात सच होते नज़र आ रही है। सांसद सुरेश महात्रे इसके आगे की विकास कार्य करते रहेंगे, ऐसा विश्वास भिवंडी की जनता को होता नज़र आ रहा है। इस समारोह में एनसीपी शरद पवार गढ़ भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू, स्वाति कांबले, इमरान वली मोहम्मद, मुमताज़ भाई के साथ साथ भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। तो वहीं पर माजी नगर सेवक मतलूब सरदार ने टोरेंट पावर को लेकर जमकर बरसे और क्या कहा मतलूब सरदार ने, आइए जानते हैं इस खबर में। चैनल के माध्यम से लोग बताना चाहता हूँ कि बालिया मामा की अभी मेरे वार्ड की में नहीं है। उन्होंने आज कुछ तकरीबन 26 जगह उन्होंने जो निधि दिया था, कुछ अपने व्यस्त रहने के कारण उन्होंने उद्घाटन नहीं कर पाया था। तो उन्होंने, और सही बात यह है कि जब उनकी निधि है तो उद्घाटन होना चाहिए, लोगों को, पब्लिक को भी मालूम पड़ना चाहिए ना कि भाई हमारा खासदार काम कर रहा है। तो इसी तरीके से मुझे भी एक 15 लाख रुपए की प्योर ब्लॉक और गटर की जहाँ पर अभी उद्घाटन हुआ वो मिला है। और मामा को मैंने लेटर दिया, मैंने 20 लाख रुपए की और अभी 2-4 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगी। और दूसरा भी 65 लाख का लिए हैं, तो हो सकता है कि इलेक्शन तक का मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 4 साल तक तकरीबन होने को है, महानगर पालिका डिजोल है, 1 रुपया वहाँ फंड मिलने को कोई है नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। तो इस तरीके से अभी हमको हमारे खासदार से ही हमको उम्मीद है और मामा ने शुरुआत की है। इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि और हमें हमारे वार्ड के लिए और निधि देंगे। और दूसरी बात ये ना, मेन विषय ये है ना कि जो सबसे बड़ा विषय है ना वो टोरेंट का है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर बच्चे, अभी एक वीडियो मैंने देखा, एक बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो कल बोला था कि मैं मोर्चा निकालूंगा और मेरा साथ दो। तो मैं बालिया मामा से भी यही अपील किया हूँ कि मामा आप टोरेंट के ऊपर हो, ठीक है 27 में एग्रीमेंट होएगा तो तब 27 की बात है। लेकिन अभी जो उनकी गुंडागर्दी है, इसके घर में घुस जाना, पुलिस को लेके आना, पुलिस की मदद, गैर तरीके से पुलिस की मदद लेते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। पुलिस टोरेंट की नौकर नहीं है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। जहाँ पर ऐसा हो तो पुलिस को जाना चाहिए। हम डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सीनियर साहब से भी बात करेंगे कि जो है ना हमारी पुलिस को नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर कहीं ऐसा लफड़ा झगड़ा है तो ठीक, तो भेजना चाहिए। और आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि वो टोरेंट बहुत बड़े लोगों की है, बहुत मजबूत लोगों की है, वो भागेगी नहीं। तो मैं टोरेंट के लोगों को कहना चाहूँगा कि आपने देखा है ना, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश की शेख हसीना कितनी पावरफुल लेडी थी जो आज हमारे देश में बना दी है। नेपाल का देख लो, श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का दफ्तर को तोड़ दिए, मर्डर कर दिए लोग। तो पब्लिक को इस तरीके से आप परेशान करोगे ना, तो जिस दिन पब्लिक रोड पे आएगी बगैर नेता के, उस दिन कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए टोरेंट के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रा हिसाब में रहो, क्योंकि तुम्हारी गुंडागर्दी बहुत हो गई है। और इंशाअल्लाह 27 तो ठीक है, 27 के पहले भी अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो मैं पब्लिक का नुमाइंदा होने के नाते मैं उनका साथ दूँगा। तो मैं पब्लिक से भी अपील करता हूँ कि टोरेंट कंपनी जहाँ भी रोड खोदे, गली खोदे, उनसे आप परमिशन मांगिए। बगैर परमिशन उनको कोई अधिकार नहीं है काम करने का। वो अपना काम निकालते हैं और लोगों को जूना परमिशन दिखाते हैं, पब्लिक को मालूम नहीं है। आप उसमें डेट देखिए और अगर गलत है तो उनको पकड़िए, उनके ऊपर FIR करिए। नहीं करते आप मुझे बताइए, मैं करता हूँ पुलिस स्टेशन।
कि आप इनके ऊपर जिस तरीके से वो आज FIR लोगों के ऊपर गरीब लोगों ने 10/10 का 2,60,000 3,60,000 मतलब, और कोई पब्लिक पूछती है कि आप मुझे दिखा दो, तो बोलते हैं अगर दिखाऊंगा तो पूरा भरना पड़ेगा। अरे ये कहाँ का रूल है भाई, ये हिंदुस्तान है, ये आज़ाद देश है। इस तरीके से आप मत करो। आप कंपनी, आपका यहाँ टेंडर मिला है, आपने इसको अच्छे से लोगों की सेवा करो, तो फिर क्या है, वो एक दिन पब्लिक रोड पर आएगी, फिर आपका पता नहीं चलेगा। देखा जाए कि जनता का विश्वास नेताओं से उठ चुका है टोरेंट के मामलों को लेकर, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं एकदम साफ बात कहना चाहता हूँ, मैं भले एक राजनीतिक पक्ष में हूँ। होता क्या है कि अगर हम मोर्चा निकालते हैं ना, या कोई और लीडर निकालता है, तो उसके ऊपर के जो लीडर लोग हैं उनको मना करते हैं। एकदम साफ बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, दब जाते हैं। लेकिन कितने दिन दबा लोगे? अन्याय जो है एक ना एक दिन जो है ना सर चढ़ के बोलता है, और वो अभी सर चढ़ के बोलने लगा है। जब 8 साल का 8वीं क्लास का बच्चा जब बोल रहा है कि मैं मोर्चा निकालूंगा, तो हमारे शहर के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इनकी गुंडागर्दी बहुत हो गई है। बर्दाश्त करने की एक हद होती है, आप बर्दाश्त मत करो। आप जो लीगल तरीका है, आप अगर गलत तरीके से करते हैं, आप पुलिस में कंप्लेन करो, उनके ऊपर FIR दर्ज करो, और किसी के घर में घुसते हैं तो उसके बाद से किसी के घर में लोग सोते रहते हैं, जेड से घुस जाते हैं। क्या तरीका है क्या? स्टूडेंट कंपनी चला रहे, इसका मतलब ये नहीं कि नेता नहीं मोर्चा करेंगे तो आम पब्लिक करेगी, और आम पब्लिक करेगी तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं उनसे बड़े नरम विनती करता हूँ कि आप अच्छे से कंपनी, आपको जो जितना भी टाइम बचा है अच्छे से काम करो, लोगों को परेशान मत करो। मैं सबसे पहले मामा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मामा ने पूरे भिवंडी शहर में अपना खुद का फंड और सरकार से भी जो निधि लाके लोगों को दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग वोटिंग करने में या भूमि पूजन करने में लेट हो गए, इसीलिए लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि मामा की कितनी निधियाँ यहाँ पे आई है। मामा भले से आपसे मिले नहीं मिले, लेकिन मामा के दिलों में आप हो। कि मामा ने देखा है उनके खुद के इलेक्शन में, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो चाहे हमारे हिंदू भाई हो, दिन रात धूप में, कड़ी धूप में मेहनत किया है और उनका साथ दिया है। तो मामा ने निधि देने में ये नहीं देखा कि वो मुस्लिम है, कि वो हिंदू है, वो कौन सी पार्टी का है। इन्होंने हर पार्टी को दिया। वो चाहते तो सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी को दे सकते थे, लेकिन इन्होंने पक्ष का साथ नहीं दिया, पूरे शहर का साथ दिया। चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे समाजवादी वाले हो, चाहे दूसरे गट के लोग भी हो, चाहे कोई आम आदमी भी इनके दरवाजे पर निधि लेने गया हो, मामा ने उनको निधि दिया है। और 3 साल कॉर्पोरेशन में काउंसिलर नहीं होने की वजह से, महापौर नहीं होने की वजह से महानगर पालिका में मनमानी और दादागिरी चल रही है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। काउंसिल नहीं होने की वजह से वहाँ पे जो आज शहर का काम नहीं हुआ, जो गटर का, नाली का, ब्लॉक का, ये सब महानगर पालिका का काम था। लेकिन ये मामा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने नगर सेवक को और सब आम कार्यकर्ताओं को, सबको इन्होंने अपनी निधि देके यहाँ मूलभूत सुविधा का काम किया है। एक मिनट यहाँ उपस्थित हमारे शोहर भाई, हमारे सखी इमरान भाई, और खास करके जिनकी मेहनत से यहाँ पे जो भी विकास काम हो रहे हैं, वो यहाँ के एक्स कारपोरेटर और मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग 20 साल से अच्छे दोस्त हैं, जिनकी माध्यम से लोगों को मैंने नजर से देखा है, काम करते वक्त भी देखा है, और आज उनकी मेहनत से यहाँ पे एक काम होने जा रहा है। और इस काम के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा, और आपको ही बोलूँगा, खास करके इस काम के माध्यम से आप उन मतलूब भाई का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से ये काम हो रहा है। आगे चल के आप उनके ऐसे ही साथ रहिए, मतलूब भाई के माध्यम से और भी बहुत ज़्यादा, जैसे बोला अभी 15 लाख का हो रहा है, नेक्स्ट वीक में और 20 लाख का काम आएगा। इसके बाद में भी जितने काम मतलूब भाई बोले, डेवलप के काम
यहाँ पे हम लाएंगे और करेंगे। इतना ही बात आज के दिन के लिए बोलता हूँ। और वही बात जो लास्ट एग्रीमेंट है जनवरी 2027 तो 2027 तब तक सिर्फ रुको। और जो रही बात दादागिरी की, 10-15 दिन रुको। मैं एक सभा लेता हूँ, उस सभा के माध्यम से मैं जो अनाउंस करूँगा वही बात होगी। आप सभी को मालूम है ये टोरेंट डिपॉजिट मांग रहे थे 6 से 8 हज़ार रुपये। तो मुझे मालूम पड़ा कि वो गैर कानूनी है। जो सबको अनाउंस किया कोई भी डिपॉजिट मत भरो। उसके बाद में मेरे पास एक भी कंप्लेंट नहीं आई कि टोरेंट ने जबरदस्ती किया। आपको अभी भी प्रॉमिस करता हूँ 10 से 15 दिन रुको, आपका 100% रिलीफ मिल जाएगा। तो ये है आज की खास खबरें। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।